हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान के जो नवीन 19 नए जिलों का गठन हुआ है। उनमें हमने शायद 5 या 6 पढ़ लिए हैं। तो इसी संदर्भ में आज एक नया और जिला हम पढ़ेंगे, वो है सलूम्बर। देखो, सबसे पहले सलूम्बर जिले को किस जिले से कट करके बनाया गया है? तो सलूम्बर है वो उदयपुर से कट करके बनाया गया है। सलूम्बर स्थान है वो उदयपुर में आता है, ठीक है, आता था। अब एक नया जिला बन चुका है। देखो, प्रमुख तहसीलों की बात करूं तो प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है? तो प्रमुख तहसीलें हैं सराड़ा, सेमारी और सलूम्बर खुद एक तहसील है और जिला दोनों है, लसाड़िया और जलारा। अब देखो, सह तीन तो सह से याद हो गया। लसाड़िया का पठार है, ये उदयपुर में आता था, लेकिन अब है वो सलूम्बर जिला बन गया है। तो अब सलूम्बर में आएगा और जलारा, ये है वो इसकी 5 प्रमुख तहसीलें, 5 ही तहसीलें। अब देखो, सीमावर्ती जिले सलूम्बर से कौन कौन से जिले हैं सीमा मनाते हैं? तो यहाँ पे है उदयपुर, यहाँ पे है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे डूंगरपुर और यहाँ पे है प्रतापगढ़। अब देखो, जो सराड़ा है नहीं, सलूम्बर के अंदर कौन सी तहसील कहां पे स्थित है? वो देखो, इधर की साइड है वो सराड़ा है, यहाँ पे सेमारी, और ये जो बीच वाला स्थान है ये है सलूम्बर, और इधर है लसाड़िया, ये पठार भी है, जालारा ये इधर है। अब देखो, ये हो गया सलूम्बर का मैप। अब देखो, सलूम्बर है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जब रियासतें और ठिकाने थे, हम प्रजामंडल आंदोलन ये पढ़ते हैं, तो उसमें ए श्रेणी, बी श्रेणी वगैरह का जिक्र मिलता है, मतलब कि हाई सिटीज में। तो ये है वो सलूम्बर है वो फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था, मतलब कि बड़ा ठिकाना था, मेवाड़ का एक बड़ा ठिकाना था। कौन सा? सलूम्बर है वो फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था। अब देखो, इसका जो संस्थापक था वो था भीम सिंह चुंडावत। तो सलूम्बर में है ना जिक्र मिलता है चुंडावतों का। आपने नाम सुना होगा रावचुंडा। तो रावचुंडा ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो उनके पिताजी थे रावचुंडा के, तो उनके जो पिताजी थे राणा लाखा, तो लाखा ने जो अपने वृद्धावस्था में, मतलब बुढ़ापे में शादी की थी, मारवाड़ की एक राजकुमारी थी हंसाबाई, जो की थी कि रणमल की बहन की कौन? हंसाबाई। वो कहाँ की थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी, रणमल की बहन। तो लाखा का दिल आ गया उस पे, हंसाबाई पे, तो बुढ़ापे में शादी कर ली। तो जिस उम्र में बेटे की शादी करनी चाहिए उस उम्र में उसने कर ली। तो फिर जो हंसाबाई का भाई था रणमल, उसने ये शर्त रखी कि देखो भाई, शादी तो कर लो आप मेरी बहन से, लेकिन शर्त ये थी कि जो वंशज जो आगे जाकर राजा बनाएगा वो मेरी बहन का पुत्र बनेगा, यानी कि मेरा भांजा बनेगा आगे जाके राज्य का राजा। तो फिर जो रावचुंडा थे, तो उन्होंने अपने पिता की बात का सम्मान किया और उन्होंने राजपाट है वो उनका त्याग कर दिया और ये प्रतिज्ञा की कि पिताजी आप शादी कर लो, मैं कभी भी जीवन भर राजा वगैरह नहीं बनूंगा, मेरे जो वंशज होंगे वो कभी भी राजा नहीं बनेंगे। तो जो रावचुंडा के आगे जाकर वंशज हुआ वो था एक वंशज था भीम सिंह चुंडावत। तो उसी ने सलूम्बर के जो ठिकाने हैं उसकी स्थापना की थी। किसके? रावचुंडा के। रावचुंडा का वंशज हुआ जो आगे जाकर चुंडावत कहलाए। तो भाई देखो, जो रावचुंडा ने ये कहा कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, आप शादी कर लो हंसाबाई से, तो उन्होंने कर ली। और बाद में उसके हंसाबाई के पुत्र हुआ मोक्कल, जो कि रावचुंडा का भाई था। तो मोक्कल आगे जाके राजा बना। अब देखो, खानवा के युद्ध में सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत गया था। अब देखो, ये भी है ना रावचुंडा का वंशज है, रतन सिंह चुंडा। जो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो वहां पे है वो खानवा के युद्ध में सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत गया था। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा है वो लड़ते लड़ते घायल हो गए। फिर कहा कि भाई, सेना का जो नेतृत्व है वीर कौन करेगा? किसी को तो उनका मुकुट धारण करना पड़ेगा, वरना सेना कैसे लड़ पाएगी बिना राजा के। तो फिर जो इनको कहा गया, रतन सिंह चुंडावत को कहा गया कि आप है वो जो
राणा सांगा का जो मुकुट है वो धारण कर लो युद्ध में। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम है वो कभी भी जो राजा है वो नहीं बनेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता। देन उसके बाद जो झाला अज्जा थे उन्होंने महाराणा सांगा का जो मुकुट है वो धारण करके और जो युद्ध में है वो उतरे थे, वो युद्ध में लड़े थे। तो भाई इनके वंशज है वो मेवाड़ में इन्होंने कभी भी वो राजा नहीं बने, क्योंकि इनके जो पूर्वजों ने रावचुंडा ने शपथ ली थी। और राणा लाखा जो इनके पिता थे, रावचुंडा के पिता राणा लाखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा त्याग किया है रावचुंडा ने, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई जो भी मेवाड़ में जो पट्टे जारी किए जाएंगे वो सबसे पहले है वो उस पर साइन है वो रावचुंडा के होंगे, बड़े बेटे रावचुंडा के होंगे। भले ही ये राजा नहीं बना, लेकिन जो सबसे प्राथमिकता दी जाएगी वो है रावचुंडा को। तो जो जितने भी मेवाड़ में पट्टे जारी किए जाते थे उस समय, तो उसमें जो जिसके हस्ताक्षर होते थे वो थे रावचुंडा। और उन्हीं के मतलब कि अगर कोई किसी को राजा बनाना है मेवाड़ में तो उन्हीं से डिस्कशन किया जाएगा, किससे? रावचुंडा से। तो उनके रावचुंडा के आगे वंशज जाकर है वो चुंडावत कहलाए। अब देखो एक और रतन सिंह नाम आएगा, आपको ध्यान में रखना, एक रतन सिंह नाम और आएगा। ये तो वो है जो राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में गए थे, लेकिन उन्होंने मुकुट धारण करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये कहानी तो आपको समझ में आया। एक और राणा रतन सिंह हुए, राणा रतन सिंह। तो उन्होंने भाई उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने जो जब युद्ध की स्थिति आ गई तो वो युद्ध लड़ने गए। तो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्हें अपनी जो पत्नी रानी की बहुत ही याद आ रही थी। तो उन्होंने अपने सैनिक को भेजा कि मेरा मन बार बार विचलित हो रहा है, मुझे रानी की याद आ रही है। तो रानी से बोलो जाकर कि मुझे कोई अपनी फोटो भेजे, पिक भेजे, सेंड करे व्हाट्सएप पे। तो फिर क्या हुआ कि जो रानी थी उनको पता चला कि राजा मेरे कारण इतना मतलब युद्ध में नहीं लड़ पा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपना सर काट कर है वो भेंट किया था राजा को कि जाओ राजा को दे दो कि इतने याद में ना खोए मेरे, है वो युद्ध में प्रेजेंट रहे, माइंड को युद्ध में लगाए, बेवजह की चीजों में नहीं। तो राजा ने तो मांगी थी सेनानी और शीश काटे दे दिया सतरानी। तो ठीक है, एक रतन सिंह वो भी हुए थे, रतन सिंह चुंडावती ही थे। एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं, आपके नाम के भी बहुत सारे होंगे। तो वहां पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी 2 रतन सिंह हुए थे, ये बात ध्यान रखना, चुंडावत थे वो भी। अब देखो भाई यहाँ पर एक जयसमंद झील है, कहाँ पे? जो सलुंबर है, नया जिला, हम पहले पढ़ते थे जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में, फटाक देन कर देते। लेकिन अब करना है आपको सलुंबर, क्योंकि अब जो झील है वो जयसमंद झील वो यहाँ पे आ गई है। कौन से जिले में? सलुंबर जिले में। तो देखो जो जयसमंद झील है वो सबसे मिठी कृत्रिम पानी की झील है, मतलब सबसे मिठी और सबसे बड़ी है वो कृत्रिम पानी की झील है। कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील का मतलब है कि ये मानव द्वारा निर्मित की गई है। एक जो प्राकृतिक होती है मतलब पहले से निर्मित होती है, एक हम बनाते हैं। तो इसका जो जयसमंद झील है इसका निर्माण कराया था जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर। गोमती नदी के पानी को रोककर जय सिंह जी ने इस नदी का निर्माण करवाया था और अपने नाम पर ही इस नदी का नाम इस झील का नाम रख दिया जयसमंद झील। ठीक है, तो ये सब कृत्रिम झीलें इन्होंने बनाई हैं। और राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो यही है। अब देखो इसमें 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू कौन कौन से हैं? टापू बने हुए थे, तो सबसे बड़ा जो टापू है वो है बाबा का भांगड़ा। नाम ही बड़ा है, देखो बाबा का भांगड़ा, बड़ा नाम है ना। और सबसे छोटा है वो है प्यारी। सबसे छोटा बच्चा होता है वो वैसे भी प्यारा होता है, नाम भी छोटा सा, ये प्यारी। तो सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी, ये 7 टापू है यहाँ पर। और जो एक और टापू है मगरा, बाबा का मगरा नाम से एक और टापू है। ऐसे करके यहाँ पर टोटल 7 टापू बने हुए हैं। कहाँ पर? जयसमंद झील में। और इस झील का जो निर्माण करवाया था वो था जय सिंह जी गोमती नदी पर। और
सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है, कृत्रिम झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो ये वही है। अब देखो यहाँ पर एक लसाड़िया का पठार है। मैंने बोला था पहले लसाड़िया का पठार हम उदयपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब आपको बताना है सलूम्बर जिले में। लसाड़िया का पठार कहाँ है? सलूम्बर जिले में, और लसाड़िया ये तहसील भी है। अब देखो 7 टापू हो गए। सबसे बड़ा भांगड़ा, छोटा प्यारी और जयसमंद अभ्यारण्य है यहाँ पर। इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। यहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य है, इसे कहते हैं जलचरों की बस्ती। अब देखो रूठी रानी का महल भी यहाँ पर है। एक रूठी रानी हुई है, इतिहास में आपने उम्मादे पढ़ा होगा, लेकिन एक बहुत सारी रूठी रानी हुई है। तो सलूम्बर का हवा महल है, इसे सलूम्बर का हवा महल कहते हैं। ये वो रूठी रानी नहीं है उम्मादे वाली, ये शायद कोई अलग है, दूसरी है, वो अलग थी। ये देखो पहले रानियां रूठ जाती थी, छोटी सी बात पर उठ जाती थी, फिर नहीं मानती थी। तो ऐसे उम्मादे ज्यादा फेमस तो उम्मादे ही है। उम्मादे को पढ़ते हैं, राव मालदेव की पत्नी थी जो पहली रात्रि ही रूठ गई थी। तो एक और रूठी रानी है शायद, ये वो नहीं है। तो इसे सलूम्बर का हवा महल कहते हैं। हो सकता है ये वही हो, लेकिन भाई कंफर्म नहीं है मेरे, आप बताना। अब देखो एक और है हाड़ी रानी का स्मारक। तो मैंने बताया था आपको कि जिसने सेनानी मांगी थी उसके पति ने, रतन सिंह ने, तो उसने जो अपना शीश काटकर छतरानी ने भेंट किया था, तो वो हाड़ी रानी थी। उसे हाड़ी रानी कहते थे क्योंकि जो हाड़ा वंशज थे उनकी पुत्री थी, हाड़ा वंशजों की पुत्री हुई, इसीलिए इसे हाड़ी रानी कहते हैं। हड़ौती क्षेत्र है ना, वहां की थी ये। तो यहाँ पे एक हाड़ी रानी का स्मारक भी है। कहाँ पे है? सलूम्बर में। अब देखो एक इडाना माता का मंदिर भी है। इडाना माता का मंदिर की बात करूं तो इडाना माता के मंदिर से सदैव है वो अग्नि जलती रहती है। कहते हैं कि माता है वो जो अग्नि से स्नान करती है। इस माता के मंदिर में मतलब कि माता का मंदिर है नहीं, ओनली मूर्ति है, क्योंकि जो वस्त्र वगैरह है वो आसपास की सारी चीजें हैं वो जल जाती है। साल में 2-3-4 बार तो यहाँ पर आग लगती है। कहते हैं कि माता साल में है वो यहाँ पर स्नान करती है, जिसके कारण मंदिर है वो नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो है जल जाता है। तो ये ऐसे ही बताते हैं। तो इनको कहते हैं अग्नि की देवी, ठीक है, अग्नि वाली देवी इडाना माता। वो कहाँ पे है? सलूम्बर में। अब देखो गोसाण बाबा का मंदिर है, कोई गोसाण बाबा है तो उसका मंदिर है। पहले तो हम जो इतना डीपली नहीं जाते थे क्योंकि कौन मंदिर वगैरह पूछे, लेकिन अब अगर जिला दे दिया है, इसको बना दिया, तो इसकी जो छोटी मोटी बातें पूछे ना पूछे, लेकिन हमें तो पढ़नी पड़ेगी भाई। अब देखो गोसाण बाबा का मंदिर सलूम्बर सराड़ा में हो गया, सराड़ा तहसील सलूम्बर जिला। अब देखो एक सराड़ा जेल है। सराड़ा जेल की बात करूं मैं तो इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, सराड़ा जेल को। सराड़ा जेल कहाँ पे है? सलूम्बर में। इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रजामंडल आंदोलन के एक भूरेलाल बयां थे, उनको कैद किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और देखो चावंड, चावंड है वो महाराणा प्रताप की राजधानी थी और ये कई सालों तक रही। चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप ने अनेक राजधानियां बनाई थी, गोगुंदा, चावंड। तो ये महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही है। वो चावंड कहाँ पे है? सलूम्बर उदयपुर में, ठीक है। सलूम्बर जिले में, ठीक है। मेरा उदयपुर ही आ रहा है अभी भी नाम। अब देखो चामुंडा माता का मंदिर किसने बनाया? भाई महाराणा प्रताप ने एक चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया यहाँ पे चावंड में। अब देखो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी भी है वो यही है बाडोली सलूम्बर में। और 8 खंभों की छतरी है वो किसके पास है? केजड़ बांध है कोई, वहां पे है, केजड़ बांध के पास। अब देखो हम पढ़ते हैं माही नदी को। तो माही नदी में क्या है भाई कि माही, सोन, जाखम ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो जो सोन नदी है वो सलूम्बर से होकर बहती है। हम पहले पढ़ते थे कि जो सलूम्बर है जो उदयपुर से बहती थी, जो नदी है हमारी, कौन सी नदी? सोन नदी उदयपुर से बहती थी। लेकिन अब सलूम्बर जो नया जिला बन चुका है, तो अब सलूम्बर की बात करेंगे यहाँ पर। तो सोन नदी है वो सलूम्बर से बहती है और किसमें मिलती है? माही नदी में। और एक नदी और आती है जो है जाखम नदी।
तो जाखम नदी है वो डायरेक्ट माही में न मिलकर सबसे पहले सोन नदी में जाती है। सबसे पहले है वो जाखम नदी, सोन नदी तो सीधे ऐसे ऐसे करके इसमें मिल गई, ठीक है। और जो जाखम नदी है वो इधर से आके सबसे पहले यहाँ पर किससे मिलती है, सोन नदी से मिलती है। सोन नदी से पहले सोन नदी में जाकर कौन मिलती है, जाखम नदी, और देन उसके बाद है वो माही में मिल जाती है। और यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं, आदिवासियों का कुंभ करते हैं इससे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।